हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है रतन टाटा की। अभी रतन टाटा का एक इंटरव्यू हुआ और उन्होंने वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें करी। सबसे पहले उन्होंने बताया मैंने स्टार्टअप के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करी है उससे मेरी लर्निंग कर्व बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। साथ के साथ उन्होंने प्रॉफिट के बारे में बात करी है, क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनियां निकाल रही है एम्प्लॉयज़ को क्योंकि उनको लॉस हो रहा है। यहाँ पे उन्होंने बात करी है कि किसी कंपनी को प्रॉफिट के बारे में सोचना कुछ गलत नहीं है, बस उनको एथिकल वेज को फॉलो करना चाहिए। साथ में ये जो भी नौकरी में निकाला जा रहा है लोगों को, उन्होंने बोला है भाई ये नी रिएक्शन है। नी रिएक्शन का मतलब जब आपके घुटने के ऊपर कुछ मारते हैं तो अचानक पैर हिलता है ना आपका, तो उन्होंने वो वाली बात करी है कि अभी ये जो लॉस हो रहा है उसके ऊपर एकदम कोई रिएक्ट कर रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है। साथ में उन्होंने रेवोल्यूशन के बारे में बात करी है। ये जो कांड हुआ है वायरस का, इसकी वजह से बहुत नए नए रेवोल्यूशन लेके आएंगे लोग। जैसे कि अभी वैक्सीन बनी है, वैक्सीन इतनी फास्ट बना रहे हैं, आज तक इतिहास में ऐसा कुछ नहीं बना था। तो ये स्टार्टअप कल्चर ही है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो पा रही है। अगली खबर पेटीएम की है। पेटीएम अपना खुद का स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस लाने वाला है, मतलब आप शेयर वेयर को खरीद सकते हो। इससे पहले गोल्ड वाली सर्विस भी लेके आया था। तो भाई पेटीएम सब कुछ लेके आएगा और मेरे हिसाब से अगर पेटीएम शेयर मार्केट के ऊपर उतर जाएगा तो बहुत सारी एप्स को खतरा हो सकता है इससे। अगली खबर स्पाइसजेट की है। स्पाइसजेट पहली बजट एयरलाइन बनी है जो कि यूएस में लेके जा रही है। तो अगर आपको यूएस जाना है तो आप स्पाइसजेट का भी यूज़ कर सकते हैं। कम रेट के अंदर आप यूएस पहुंच जाओगे। अगर आप यूएस गए हो तो आप बताओ कितने घंटे आपको ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि जो बजट वाली क्लास होती है उसके अंदर आपको थोड़ा सिटिंग के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो लॉन्ग फ्लाइट्स के अंदर मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे लड़ने मत लग जाना। लॉन्ग फ्लाइट जो होती है अगर उसके अंदर सीट अच्छी कंफर्टेबल ना हो, आपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए नॉन कंफर्टेबल सीट ली है तो बहुत दिक्कतें आती है। मेरा पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। बाकी आप भी अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट के अंदर शेयर कर सकते हो। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है। Amazon रिलायंस रिटेल का 9.9% ले सकता है, एक्वायर कर सकता है। 10,000 से ज़्यादा स्टोर्स है इस टाइम पे उनके। तो भाई ये बहुत बड़ा स्टेप है मेरे हिसाब से, जहाँ पे जियो के साथ में रिलायंस Amazon से टक्कर ले रहा है और यहाँ पे वो ऑफलाइन के अंदर Amazon से हाथ मिला रहा है। अगली खबर आई है एयर इंडिया से, जो कि अगेन बड़ी खबर है। मैं आपको बहुत टाइम से बता रहा हूँ कि एयर इंडिया के जो पायलट्स थे उनकी सैलरी कट रही है, जो उनका टॉप मैनेजमेंट है उनकी उतनी ज़्यादा सैलरी नहीं कट रही है। इसके चक्कर में बवाल चल रहा है। अब यहाँ से एयर इंडिया वालों ने ये बोला है कि हम अपने किसी भी एम्प्लॉय को नहीं निकाल रहे हैं और बेसिक सैलरी के ऊपर से कटिंग नहीं होगी। बेसिक सैलरी वही रहेगी, ऊपर से जो अलाउंस मिलते थे शायद उसके अंदर कटिंग आने वाली। अगली खबर है यूएस से। यूएस ने ऐसा बोला है कि इंडिया के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो चाइना के साथ में वॉर चल रही है पूरी दुनिया की, तो वो सारा का सारा जो एक्सपोर्ट रुक रहा है चाइना से, वो इंडिया उसको एनकैश कर सकती है। ऐसी कुछ टाइम पहले खबरें भी आ रही थी इंडिया और यूएस की कोई बड़ी डील होने वाली है। जब होगी तो मैं आपको बता दूंगा और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रेड के ऊपर फायदा होने वाला। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अगली खबर रिलायंस की है। रिलायंस दुनिया की टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज के अंदर आ गया है और ये सारी चीज़ें जियो की वजह से हो पाई है। आज ही मैंने सुबह केस स्टडी डाली थी, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा उसके अंदर। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। मैंने रिलायंस के बारे में बताया कि धीरू भाई अंबानी जी ने किस तरीके से अपनी स्टार्टिंग करी। अभी अगले फेज के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से रिलायंस इतना बड़ा बना। उसके बाद एक और पार्ट आएगा, उम्मीद करता हूँ मैं 3 पार्ट में उसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो जाके वो वीडियो चेक करो, अगर आपने देख लिया तो नीचे कमेंट करके बताओ वो वीडियो कैसी लगी। अगली खबर आरबीआई की है। आरबीआई ने ऐसा कहा है कि भाई यूपीआई जो पेमेंट है उसकी वजह से पूरे जो पेमेंट इकोसिस्टम है उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि यूपीआई के ऊपर कोई फीस नहीं लग रही है, लोग यूपीआई से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इसकी वजह से जो पेमेंट गेटवे वाली कंपनीज थी उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। सिंपल सी बात, यूपीआई पे अगर पैसा नहीं लग रहा आपको किसी को देने के लिए तो आप पेमेंट किसी और से क्यों दोगे? आप तो सीधा डायरेक्टली यूपीआई से दोगे। तो वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ उसके ऊपर चार्ज लगाना चाहिए। तो अगर यूपीआई के ऊपर चार्ज लगेगा तो आपका दिल टूटेगा या फिर नहीं टूटेगा। आप यूपीआई से पे करते हो या फिर नहीं करते? मैं तो यूपीआई का बहुत यूज करता हूँ। अगली खबर अरब से है। वहाँ की जो इकोनॉमी है वो 5.7% तक कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, जिसकी वजह से ऐसे आंकड़े आ रहे। यूएन ने कहा है बात कि 1.15 करोड़ लोग अंडर पॉवर्टी आ जाएंगे, मतलब उनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं होंगे। ये जो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, अगेन मैं बोल रहा हूँ मेरे को पर्सनली लग रहा है, ऐसा पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा और मैं नेगेटिव नहीं हो रहा हूँ, मैं यहाँ पे कॉशियस हो रहा हूँ। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जब पोस्ट कोरोना वाला सीन होगा, जब ये वायरस चला जाएगा, उसके बाद की जो सिचुएशन होगी वो इकोनॉमिकली बहुत बुरी होगी। अभी क्या हो रहा है, अब घर पे बैठे हैं, हमको पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई ठीक है अभी वायरस है, इसके चक्कर में ये नहीं हो रहा ये नहीं हो रहा, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है आने वाले टाइम में यहाँ पे भी दिक्कतें आ सकती हैं। अगली खबर एलॉन मस्क की स्पेसएक्स की है। $1 बिलियन की वो फंडिंग रेस कर सकता है $44 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। अगली खबर है फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट इंडिया को एक्वायर कर लिया। कई लोग बोलेंगे भाई वॉलमार्ट का तो फ्लिपकार्ट है, पर वॉलमार्ट इंडिया जो आइडेंटिटी है वो अलग आइडेंटिटी पे काम कर रही थी। अब उन्होंने इसको एक्वायर कर लिया है। फ्लिपकार्ट
होलसेल के ऊपर भी काम करेगा इंडिया के अंदर। अगर आपको नहीं पता, वॉलमार्ट इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहा है होलसेल के अंदर, और वॉलमार्ट, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है अगर ढंग से उसको वॉलमार्ट को इंडिया में आने देते तो सारा रिटेल खा जाता, वो सारे दुकानदारों को खा जाता। मैंने एक केस स्टडी बना रखी है वॉलमार्ट के ऊपर, आप जाके उसको चेक कर सकते हो। अगली खबर है, एनवीडिया आर्म को खरीद सकता है, और ऐसा कहा जा रहा है ये सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर डील होने वाली है, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है। समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरा टेक चैनल नहीं है पर मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा सैली रहता हूँ, तो समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसके बारे में कोई इंडिया में जिक्र नहीं करता, तो मेरा एज अ बिजनेसमैन ये कर्म है आप लोगों को समझाना। देखो क्या हुआ, जब एप्पल ने अपने कंप्यूटर्स निकालने शुरू करे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एप्पल अपना खुद का चिप बना रहा है आर्म के ऊपर, तो एप्पल ने जब अपने लैपटॉप्स बनाने शुरू करे, धीरे धीरे वो इंटेल के ऊपर स्विच हुआ, उसके बाद ग्राफिक के लिए वो एनवीडिया के साथ काम करता था। उसके बाद उन्होंने मेटल इंजन के बारे में बात करी, मैं टेक्निकल नहीं घुस रहा, और मेटल इंजन के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें थी, उन्होंने एनवीडिया को करो, एनवीडिया ने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे, उन्होंने एनवीडिया को मारी लात और एएमडी के ऊपर आ गए। एएमडी ने उनकी हेल्प करी और उन्होंने अपना मेटल इंजन डेवलप किया। अब ऐसा कहा जा रहा है वो अपना खुद का इंजन डेवलप कर रहे हैं, मतलब अपनी खुद की चिप बना रहे हैं, और वो इसको भी लात मार देंगे। तो अब क्या होगा, अब अपना खुद की चिप के ऊपर खुद का ग्राफिक कार्ड बनाएगा तो पूरी मार्केट खत्म कर सकता है। और ऐसा कहा जा रहा है एप्पल की जितनी भी डिवाइसेस है वो आर्म बेस्ड काम करने वाली है, और एप्पल की खुद की अपनी मार्केट है। ऐसा सुनने भी आ रहा है कि एप्पल अपना खुद का प्ले स्टेशन टाइप का कंपटीशन भी निकाल सकता है, शायद एप्पल टीवी के अंदर ही वो इंटीग्रेट होकर आने वाला है। मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा या फिर नहीं होगा, इस साल के एंड तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अगर ये सब कुछ हो रहा है तो एप्पल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाला है आने वाले टाइम्स के अंदर, और एप्पल का जो बेस रहेगा वो आर्म रहेगा। और एनवीडिया से पंगा लिया गया था पहले, तो एनवीडिया उसी चीज़ को एक्वायर कर रहा है, तो क्या इसकी वजह से प्रो हो सकता है, कौन हो सकता है, नीचे कमेंट के अंदर बताओ। और अगर इस चीज़ को डिटेल में जानना है तो प्लीज़ टेक चैनल्स को जाके फॉलो करो, और अगर आप टेक चैनल है तो इस टाइप की वीडियोस बनाओ। इस टाइप की वीडियोस इंडिया के अंदर पता नहीं क्यों नहीं कोई बना रहा है, सबके सब न्यूज़ के ऊपर, डब्बा खोलो के ऊपर कर रहे हैं, या फिर कोई कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं। जो आने वाली टेक्नोलॉजीज आ रही है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। मेरे हिसाब से टेक चैनल्स को आपकी बहुत अच्छी बेस बन जाएगी। अगली खबर है टेस्ला की। टेस्ला टेक्सास के अंदर $1.1 बिलियन की अपनी साइबर ट्रक फैक्ट्री लगाने वाला है, तो ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है। अब कोई लोग कहेंगे यार इंडिया में भी लगा सकते थे, इंडिया में क्यों नहीं लगाया। देखो मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत टाइम पहले, मैं ऊपर आई बटन के अंदर दे रहा हूँ, वहाँ पे मैंने इस चीज़ को क्लियर किया था। कोई भी अगर कंपनी किसी कंट्री के अंदर मूव करती है तो बहुत सारे फैक्टर्स को देख के करती है, हवाबाजी के अंदर नहीं करती। तो वो फैक्टर्स होते हैं उसको कहते हैं पेस्टल। तो मैंने पेस्टल के बारे में पूरी डिटेल में बात करी थी, उसके अंदर वीडियो के अंदर देख लेना। अब से मैंने ऐसा सोचा है कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस को ऐसे न्यूज़ के अंदर इंटीग्रेट किया करूँगा, ताकि आप लोगों को वो पुरानी वीडियोस भी पता लग जाए और आप लोगों को भी नया सीखने को मिल जाए, आपको पता लग जाए कि कौन सी वीडियोस काम की हो। अगली खबर है जापान से। जापान की जो ई-कॉमर्स कंपनी है रॉकेटन, वो वीवर्क से अपना सारा का सारा चीज़ को मूव करने वाली है। वीवर्क जो कोवर्किंग स्पेस के ऊपर काम करता है, बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था वीवर्क के ऊपर, उनकी वैल्यूएशन घट गई थी, और लॉकडाउन के चक्कर में वीवर्क का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। और ऐसा देखा गया है पिछले कुछ टाइम से बहुत सारी कंपनी मूव आउट हो गई है वायरस सिचुएशन की वजह से, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहे, और वो पैसे क्यों दे। जो कोवर्किंग स्पेस होती है उसके एडवांटेजेस ये थी कि अगर आपको ऑफिस में आना है तो आओ, वरना आप अपनी मेंबरशिप कैंसिल कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है सारी कोवर्किंग स्पेसेस। अगली खबर है प्रैक्टो के जो को फाउंडर है, उन्होंने ऐसा कहा कि मेरे जो फाइनल ईयर था, जो पढ़ाई कर रहे थे, वो पूरा बिना क्लास अटेंड करे हुए निकला है। उन्होंने अपनी ऐप की डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करी कि ऐप को किस तरीके से बेटर बना सकता हूँ। तो भाई ये होता है बिजनेस करना। आज लोगों को लगता है ना बस रात को सोचा आइडिया कल से शुरू कर देंगे, आपको अपना खून पसीना एक करना पड़ता है। वो कॉलेज स्टूडेंट थे और अपनी क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे, तो कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे, डॉक्टर से टाई अप कर रहे थे, सर्विस वालों से टाई अप कर रहे थे, अपनी ऐप भी बना रहे होंगे, बहुत टेंशन होती है। अगली खबर एक एड स्टार्टअप की है जिन्होंने $1.7 मिलियन रेज किए हैं। इसकी खासियत क्या है, वो वर्नाक्युलर के ऊपर काम करती है, मतलब लोकल लैंग्वेजेस के ऊपर काम करती है। ये मार्केट बहुत बड़ी ओपन है। मेरी भी खुद की स्टार्टअप आ रही है, एडटेक के ऊपर ही आ रही है, तो मैं उसमें यही फोकस करने वाला हूँ। मुझे अंग्रेज नहीं चाहिए, मैं इंडिया को टारगेट करना चाहता हूँ। मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं चाहता हूँ कि गुजराती के अंदर कंटेंट हो, पंजाबी के अंदर कंटेंट हो, हिंदी के अंदर तो कंटेंट हो ही, साथ में मराठी के अंदर हो, केरल, मतलब पूरी इंडिया के अंदर जितनी लैंग्वेज है सारा का सारा कंटेंट हर लैंग्वेज के अंदर हो, ताकि बंदा अपनी लैंग्वेज के अंदर सीख सके। आइडिया अच्छा है मेरे हिसाब से, कमेंट के अंदर बताओ। अगर किसी ने मेरी ऐप ढूंढ ली है तो मुझे बता देना मेरी ऐप का नाम क्या है, क्योंकि मेरी ऐप अभी प्ले स्टोर पे लाइव है और आप जाके चेक कर सकते हो। हाँ, अभी हमने कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि उसको हम टेस्ट कर रहे हैं और 1-2 फीचर्स डेवलप करने रह गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं
15 अगस्त को अनाउंसमेंट वीडियो बनाऊँगा और मैं बताऊँगा कि मेरा प्लेटफ़ॉर्म रेडी हो चुका है और आप सब जाके उसको चेक कर सकते हो। अगर आपने अभी से चेक कर लिया है, तो आप नीचे कमेंट के अंदर प्लीज़ नाम रिवील मत करना, बस नीचे कमेंट के अंदर बता देना कि आपको अगर कोई कमी पेशी लगी है या फिर उस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आपको मज़ा आ रहा है। सबसे आखिरी खबर है पॉलिसी बाज़ार की, वो $3.5 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर अपना आईपीओ निकाल सकता है अगले साल। तो भाई होप फॉर द बेस्ट। पॉलिसी बाज़ार का मेरे हिसाब से उतनी ज़्यादा मार नहीं पड़ी है इस लॉकडाउन के ऊपर, क्योंकि वो ऑनलाइन था। अभी तक जो पॉलिसी बिच रही थी वो ऑफलाइन बिक रही थी और ये जो लॉकडाउन हुआ इसकी वजह से ऑनलाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ावा हुआ। तो मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक रह सकता है। अगर पॉलिसी बाज़ार का आईपीओ निकलेगा, क्या आप इन्वेस्ट करना चाहोगे या फिर नहीं चाहोगे? क्या आप चाहते हो मैं पॉलिसी बाज़ार के ऊपर कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ जहाँ पे केस स्टडी के अंदर समझाऊँ कि किस तरीके से चल रहा है, ताकि उनका जब आईपीओ आए तो आपको पता हो कि उनका बिज़नेस मॉडल अच्छा है या फिर नहीं है। इसी के साथ आज की बिज़नेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बख़ैर, खुदा हाफ़िज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।